अच्छा, कभी ये ख्याल आया है कि एक घर को घर क्या चीज़ बनाती है? वो कौन सी ऐसी ताकत है जो इसे सिर्फ ईंट और पत्थर की इमारत से बढ़कर एक पुरसुकून पनाहगाह में बदल देती है? आज हम एक ऐसी ही कहानी पर बात करेंगे, उन अनदेखी कोशिशों के बारे में जो किसी भी घर की असल रूह होती हैं। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि वो काम जो नज़र नहीं आता, उसकी असल कीमत क्या है? वो मेहनत जो खामोशी से पसे पर्दा होती रहती है, क्या हम वाकई उसकी अहमियत को समझते हैं? ये सवाल ना सिर्फ हमारी आज की कहानी का मरकज़ है, बल्कि ये हमें अपने आसपास देखने पर भी मजबूर करता है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं आयशा से। आयशा के घर में सब कुछ बिल्कुल ठीक है, पुरसुकून और मुनज़्ज़म। हर चीज़ अपनी जगह पर है और जिंदगी एक हमवार रफ्तार से चल रही है। लेकिन इस सारे सुकून के पीछे ना एक अनदेखा इंजन है जो मुसलसल काम कर रहा है। जरा सोचें आयशा के दिन के बारे में। सूरज निकलने से भी पहले उठना, सबके लिए प्यार से नाश्ता बनाना और फिर घर के कामों की एक ना खत्म होने वाली लिस्ट। ये कोई 9 से 5 की नौकरी नहीं थी, ये तो 24 घंटे की जिम्मेदारी थी। यूं समझें कि वो इस घर का वो खामोश इंजन थी जो सब कुछ चला रहा था, मगर जिसकी आवाज कभी किसी ने नहीं सुनी। और इतनी इतनी मेहनत के बावजूद आयशा को कैसा महसूस होता था? यही कि जैसे वो किसी को नजर ही नहीं आती। उनकी मौजूदगी जरूरी तो थी, लेकिन उसे मामूल समझ लिया गया था। और जब किसी की तमाम कोशिशों को बस फर्ज समझ लिया जाए, तो ये एहसास इंसान को अंदर से खाली कर देता है। लेकिन फिर पता है क्या हुआ? एक दिन आया जब सब कुछ बदल गया। वो तवाज़ुन जो हमेशा से कायम था, वो अचानक टूट गया। घर का वो अनदेखा इंजन जो हमेशा चलता रहता था, एकदम खामोश हो गया। और वजह बहुत ही मामूली सी थी। आयशा बीमार पड़ गई। लेकिन इस एक छोटे से वाक़ये ने पूरे घर का निज़ाम दरहम बरहम कर दिया। वो कुव्वत जो पूरे घर को जोड़कर रखती थी, अचानक गायब हो गई। और इसके बगैर घर का क्या हाल हुआ? अरे, जो पुरसुकून घर था ना, वहां अफरा तफरी मच गई। हर चीज बिखर गई। वक्त पर मिलने वाला खाना अब अधूरा था। तब पहली बार खानदान को एहसास हुआ कि जिस चीज को वो मामूल समझते थे, वो दरअसल आयशा की मुसलसल ना खत्म होने वाली मेहनत का नतीजा था। और यही वो लम्हा था, मुश्किल का लम्हा, जब सब कुछ बिल्कुल साफ हो गया। इसी अफरा तफरी के बीच खानदान को एक गहरा एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि घर सिर्फ ईंटों और दीवारों से नहीं बनता, बल्कि इस मोहब्बत और मेहनत से बनता है जो आयशा खामोशी से उसमें डाल रही थीं। और फिर इस एहसास ने अल्फाज का रूप ले लिया। उसके शौहर ने कहा, हमने कभी तुम्हारी कदर नहीं समझी, तुम इस घर का दिल हो। ये सिर्फ तारीफ नहीं थी, ये एक एतराफ़ था, एक सच्चाई का इकरार कि आयशा के बगैर ये घर बस एक मकान था। और ये एहसास सिर्फ बड़ों तक नहीं रहा, बच्चों के दिलों में भी उतर गया। उन्होंने भी अपनी माँ की मेहनत को महसूस किया और वादा किया कि वो अब से ज्यादा मदद करेंगे। ये सिर्फ एक वादा नहीं था, बल्कि पूरे खानदान के लिए एक नई शुरुआत का इशारा था। लेकिन देखें, सिर्फ एहसास कर लेना तो काफ़ी नहीं होता ना। असल तब्दीली तो तब आती है जब वो एहसास अमल में बदल जाए। खानदान ने फैसला किया कि वो सिर्फ बातें नहीं करेंगे, बल्कि अपने घर के दिल का ख्याल रखने के लिए एक नया पक्का वादा करेंगे। तो उनका नया आज़्म 3 चीज़ों पर था। पहली बात तो ये कि इसकी मेहनत को पहचानना, इसकी कदर करना। दूसरा, सिर्फ तारीफ नहीं, बल्कि काम में मदद करना। और तीसरा, जो शायद सबसे अहम है, मोहब्बत और शुक्रिया का इजहार करना। ये एक नया तर्ज ज़िंदगी अपनाने का अहद था। और आयशा को क्या चाहिए था? कोई महंगे तोहफे नहीं, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं। उसे बस ये एहसास चाहिए था कि हाँ, उसे देखा जा रहा है, उसकी मौजूदगी की कदर है। आखिरकार उसका अनदेखा काम और उसका वजूद, दोनों को पहचान मिल गई थी। और ये कहानी आखिर में हम सबसे एक सवाल करती है कि हमारी अपने जिंदगियों में वो अनदेखा दिल कौन है? वो कौन है जिसकी खामोश मेहनत हमारी दुनिया को चला रही है? आइए उनकी कद्र करें, उन्हें पहचानें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।